विकास को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? जिस तरह चुनाव हुए, हालांकि चुनाव में जेल का जवाब वोट से लोगों ने नहीं दिया, इनफैक्ट आपकी विधानसभा के अंदर भी। जिस विश्वास के साथ आपने 2020 में मुझे चुना था, 2025 के चुनाव में जब आपके पास वोट मांगने आऊँगा, आपकी सारी शिकायत दूर करके आऊँगा और आपको जो भी मेरी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और विकास आप देखेंगे द्वारका एक विकास के नए मुकाम रचने जा रहे हैं। मंगलापुरी में, दुर्गा पार्क में, सागरपुर के इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और लाइनें सूखी पड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ सुचारू रूप से टैंकर पहुँच रहे हैं और जनता को कोई शिकायत नहीं है? तो अब आप देखिए राजनीति कहाँ हो रही है, पानी क्यों रोका जा रहा है, पानी कहाँ से आता है, पानी स्रोत से अगर रोका जा रहा है तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ पाइपलाइंस हैं उसकी मेंटेनेंस हम समय समय पर करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कई इलाकों में घमासान मचा हुआ है। जनता पानी के लिए तरस रही है और ये पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में शोर मचा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं, मामला अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जनता को पानी की किल्लत से राहत कब और कैसे मिलेगी, ये जानने के लिए अभी इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा के पास। विनय जी, ये जो पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें देखकर ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि पानी फ्री देंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि पैसा टैंकर वालों को देना पड़ेगा। ये जो पूरी तस्वीरें आ रही हैं, कैसे आप इसे देखते हैं और कैसे ये हल होगी? देखिए, कौन सा पैसा टैंकर वालों को दे रहा है? आज मेरे यहाँ से लगभग मेरी विधानसभा में अभी इस भीषण गर्मी में 10 टैंकर चल रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ और मुझे मिलवाइए कौन सा ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो टैंकर वाले को पैसा देना पड़ रहा है। टैंकर माफिया का तो आ रहा है ना सामने, कई विधानसभाओं में, कई इलाकों में। देखिए क्या है कि अभी गर्मी में प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, चूँकि दिल्ली का विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है और फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इस समय प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो जहाँ प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, जहाँ लास्ट के जो मकान है, जहाँ गली के लास्ट के 5-7 मकान में दिक्कत आती है, तो वहाँ हम टैंकर से पानी मुहैया कराते हैं। तो इसमें कहना बेईमानी होगी। आज मेरे दफ्तर से जितने टैंकर जा रहे हैं, किसी टैंकर वाले से पैसा नहीं लिया जा रहा और ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी क्या है कि हरियाणा से पानी कम आ रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है। जब पानी कम आएगा तो निश्चित तौर पे स्रोत हमारा सूख रहा है, क्योंकि दिल्ली का अपना तो कुछ है नहीं। हम पानी के लिए भी दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है, हवा के लिए भी दूसरे स्टेट में डिपेंडेंट है, बिजली के लिए भी हमारा तो कोई प्रोडक्शन है नहीं। तो जो आता है उसको पाइपलाइन से पहुँचा कर, जहाँ हमारी क्राइसिस है वहाँ हम टैंकर से पानी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारा दायित्व है कि हमारा घर घर तक पानी पहुँचे, उसको पहुँचा रहे हैं। मैं जो एक प्रदर्शन की बात आपने कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा मोदी साहब कहते हैं। तो दिल्ली एक सेंट्रल गवर्न स्टेट है, यहाँ एलजी सारा कामकाज देख रहे हैं। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने हमें शक्तियाँ दी थी, लेकिन मोदी जी ने वो ऑर्डिनेंस लाके उनको पलट दिया और सारा अधिकार जो है वो एलजी साहब को दे दिया। तो टेक्निकली दिल्ली की सरकार एलजी साहब चला रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी वाले जितना एनर्जी प्रदर्शन में लगा रहे हैं, इतना अगर ये अपने सातों सांसदों के साथ अगर हरियाणा सरकार से बात करते और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम होता, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समस्या का सामना दिल्ली को नहीं करना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता को बहकाया जा रहा है, असल मुद्दों से हटाकर जनता का ध्यान कहीं और ले जाने की कोशिश हो रही है। हर साल ये दिक्कत होती है और हर साल दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा, हिमाचल से पानी नहीं आ रहा है। इस बार भी कई वीडियो भी सामने आई हैं जहाँ पर लीकेज दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है, ये देखिए दिल्ली सरकार जो है पानी को कैसे वेस्ट कर रही है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जहाँ जहाँ लीकेज हुई है, शायद आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, वहाँ पे नट बोल्ट भी मिले हैं, कटे हुए रिंग्स भी मिले हैं। तो मैं भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति ना करें। आपको राजनीति करनी, चुनाव लड़ें, सामने लड़ें, लेकिन ये पानी लोगों का काटना ये तो पाप है और मुझे लगता है कि इस पाप के भागीदार ना बने। आप बल्कि मदद करें पानी पहुंचाने, ना कि जहाँ जहाँ पाइपलाइन है वहाँ पाइप आप काट रहे हैं, कहीं रिंग्स को तोड़ रहे हैं, कहीं आप नट बोल्ट खोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को ये शोभा नहीं देता। उनका काम जनता ने बहुत प्यार दिया। देखिए, आपका गुस्सा अरविंद केजरीवाल से, आपका गुस्सा आम आदमी पार्टी से। दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा है? आप जो पाइपलाइन तोड़ रहे हैं उससे प्यासी तो दिल्ली जनता रहेगी ना। आपको लड़ाई लड़ना हमसे लड़ें, लेकिन लोगों का पानी काट के क्या मिलेगा उनको?
देखिए, राजनीति चारों तरफ चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, एलजी क्या कह रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। इन सब चीज़ों से जनता को कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ पानी चाहिए। तो सवाल ये है कि कैसे हल होगी ये समस्या और कब तक हल होगी? देखिए, ये मात्र जो ये गर्मी का 15 दिन होता है, जून का महीना, इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज का जो है वो समस्या का फेस करते हैं। जहाँ तक मेरी विधानसभा है, तो मैंने पिछले साल लगभग हमने 13 ट्यूबवेल लगवाए थे, जिस वजह से जिससे थोड़ा सा अभी हमारे को राहत है हमारी विधानसभा में। उसी राहत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन में 30 लोग से ज़्यादा नहीं हो पाए। वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमने ट्यूबवेल से राहत दिया। अब एक साल जल बोर्ड का बजट नहीं मिला, हमने और भी ट्रायल बोर्ड्स ले रखे हैं, हमने और भी ट्यूबवेल्स का हमने प्रोविज़न लिया हुआ है। तो और भी जहाँ जहाँ दिक्कत होगी उसको करेंगे। मेरी बीजेपी वालों से हाथ जोड़ के अपील है कि इसमें राजनीति ना करें, अफसरों को काम करने दें, दिल्ली सरकार को अपना काम करने दें। अगर ये हमको काम करने देंगे तो निश्चित तौर पे इस समस्या से निजात दिलाएंगे। और जहाँ तक पानी का सवाल है, तो 2018 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से दिल्ली को प्रतिदिन हरियाणा से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ना था। लेकिन जून जब से शुरू हुई है वो 1000 क्यूसेक तो छोड़ दिए, 1050 क्यूसेक तो छोड़ दीजिए, उसमें लगातार गिरावट आ रही है और अभी 800 क्यूसेक इन्होंने छोड़ा है। तो अब आप देखिए राजनीति कहाँ हो रही है, पानी क्यों रोका जा रहा है, पानी कहाँ से आता है, पानी स्रोत से अगर रोका जा रहा है तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ पाइपलाइंस हैं उसकी मेंटेनेंस हम समय समय पर करते रहते हैं। साथ साथ हमने दिल्ली पुलिस को भी आग्रह किया है कि ये जो भाजपा के लोग जो पानी की पाइपलाइन तोड़ रहे हैं उसकी लगातार उसका जो है वो पेट्रोलिंग करें और उसमें हमारी मदद करें। विनय जी, अभी हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ उसमें छतरपुर साइड में डीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, ये जनता का आक्रोश है या फिर आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं राजनीति है? देखिए, आपने देखा कि बीजेपी एक गुंडा पार्टी है और जो तोड़फोड़ हुई उसमें आपने देखा होगा बीजेपी का पटका पहने वहाँ के, जहाँ तक मुझे पता चला, वहाँ के जिला अध्यक्ष है महरौली के, युवा भाजपा के। तो ये जनता का आक्रोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी एक गुंडा पार्टी है जो तोड़फोड़ पे विश्वास रखती है। आपको याद हो 2014 से पहले जब तक मोदी जी नहीं जीते थे तो भाजपा के लोग ऐसे ही तोड़फोड़ करते थे, हर जगह प्रदर्शन करते थे। तो अब तो मोदी जी हैं तो ये तोड़फोड़ नहीं करें, नहीं तो तोड़फोड़ हमेशा करते रहें। छतरपुर की भी घटना का मैं निंदा करता हूँ और इनसे अपील करता हूँ कि सरकारी संपत्ति सबकी है, वो आम आदमी पार्टी वालों की नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, वो संपत्ति सबकी है। तो संपत्ति को तोड़ के कोई किसी को फ़ायदा नहीं होगा, वो जनता के टैक्स का पैसे का है, तो उस पर उसको तोड़फोड़ ना करें। और आक्रोश है तो हम अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जनता से है वहाँ मिल रहा है, आप चलिए मेरे साथ दिखाइए कहाँ आक्रोश है। अगर आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ मंगलापुरी में, दुर्गा पार्क में, सागरपुर के इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और लाइनें सूखी पड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ सुचारू रूप से टैंकर पहुँच रहे हैं और जनता को कोई शिकायत नहीं है? देखिए, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, सुनी बातें ना करें। मंगलापुरी का कहाँ सूखा हुआ आप मुझे बताएं। दुर्गा पार्क की आप बता सकते हैं, दुर्गा पार्क में हमारे लास्ट के 12 नंबर गली जो दुर्गा पार्क का है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, 11C में नहीं पहुँच रहा है। तो दुर्गा पार्क पूरा नहीं हो गया, दुर्गा पार्क 0 से लेकर उन्हीं में कुछ इलाके बोल रहे हैं। मैं प्रवीण जी डिटेल में बात कर रहा हूँ। आपने एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि दुर्गा पार्क, मंगलापुरी सब सूखा हुआ है। देखिए, मंगलापुरी फेज़ 2 में अभी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम आई थी, कुछ गलियों की लाइनें सूखी पड़ी। हाँ, तो मैं बता डिटेल में आ रहा हूँ। जैसे मंगलापुरी आपने फेज़ 2 की बताई, फेज़ 2 में अभी पीछे प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, सिटी 1 में हमारा पानी का लेवल कम होने की वजह से फेज़ 2 में दिक्कत आई थी, अब वहाँ बिल्कुल ठीक हो गया है। दुर्गा पार्क की 12 नंबर गली में दिक्कत है, उसको भी अभी हमने ट्यूबवेल जो इधर पास पार्क में ट्यूबवेल है वहाँ हमने ट्यूबवेल डाल दिया है, लेकिन उसका मशीन नहीं डल पाई है बजट अवरोध की वजह से। तो उसका भी, लेकिन अभी हमने वहाँ जो है एक पुराना ट्यूबवेल है उसको चालू करके वहाँ पानी देना शुरू किया है। तो जहाँ जहाँ हमारी ऐसी गलियाँ हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि सुचारू रूप से पानी मिले। रघुनगर में थोड़ी सी दिक्कत थी, 7 और 8 नंबर गली में दिक्कत है, वहाँ हमने नई पाइपलाइन का प्रपोजल दिया है। तो वो भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। भी बहुत जल्द डल जाएगा।
अगर ये एक साल हमारा बजट नहीं रोकते, अगर पिछले साल बीजेपी ने अगर हमारा दिल्ली का जल बोर्ड का बजट नहीं रोका होता, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत पहले ही मिल गई होती, तो मुझे लगता है कि इस बार इतनी दिक्कतें द्वारका विधानसभा में नहीं आती। चलिए, तो ये तमाम जवाब आप दे रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता इनको सुनेगी तो आश्वासन तो ज़रूर मिलेगा। और विनय जी, आगे विकास को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? जिस तरह चुनाव हुए, हालांकि चुनाव में जेल का जवाब वोट से लोगों ने नहीं दिया, इनफैक्ट आपकी विधानसभा के अंदर भी, तो अब कैसे जो है आगे की कार्रवाई होगी? क्या कुछ विकास नए देखने को मिलेंगे जो भी आपका कार्यकाल बचा हुआ है विधानसभा का? देखिए, अभी जहाँ तक विकास की बात है, हमारा स्कूल बनकर तैयार हो गया, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। दुर्गा पार्क की जो सड़कें हैं A3, A4 की और 0 से लेकर 3 नंबर तक की और पॉकेट 8 की, उन सड़कों का हमने MLA लैड में एस्टिमेट बना के दे दिया है। वो भी जुलाई में आ जाएगा, तो उसकी भी सड़क हम, मुझे लगता है कि जुलाई में आएगा तो सितंबर से बनाना शुरू कर देंगे। हमारा पॉकेट सनराइज़ की सड़क बन रही है, क्योंकि आचार संहिता लागू थी तो हम नहीं कर पाए थे, तो पॉकेट सनराइज़ की सड़कें बननी शुरू हो गई है। ऐसे ही हमारा सागरपुर में आ जाए तो I ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक, M ब्लॉक की जो सड़कें हैं, बची हुई सड़कें थी, वहाँ हमने पानी की लाइन डाली थी जिस वजह से टूट फूट हुई थी, तो वो सड़कें अब हम बनाने जा रहे हैं। जुलाई में हम उद्घाटन कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क का हम सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं, उसकी बाउंड्री वॉल रेज करने जा रहे हैं, उसके अंदर बच्चों के लिए स्केट्स का एक वो बनाने जा रहे हैं, क्लब कोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे काम है जो हमारे पाइपलाइन है। मुझे लगता है कि अब जुलाई से देखेंगे, क्योंकि आचार संहिता अभी ख़त्म हुई है, तो हमारे अब जुलाई से सारे काम फिर से शुरू हो जाएगी, स्पीड में शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो अगले 6 महीने में हमारा लक्ष्य है कि द्वारका विधानसभा में कोई भी सड़कें आपको बची हुई नहीं मिलेंगी। आप रघुनगर वशिष्ठ पार्क की भी सड़कें बननी शुरू हो गई, आपने देखा होगा पीछे कुछ बीजेपी के लोगों द्वारा अवरोध किया गया था, जो हमने वहाँ के नागरिकों से मिल के उसको ठीक है, वहाँ भी सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। तो विकास का क्रम लगातार चलता रहेगा और विकास निरंतर चलने वाला काम है। इतना तय है कि मैं जनता के जनादेश का आदर करता हूँ, जो उन्होंने द्वारका क्या पूरे देश में जो जनादेश दिया, मैं उनका आदर करता हूँ। और जनता केंद्र में जो है, हालांकि जनता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन ठीक है, सरकार उनकी है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और द्वारका की जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने 2020 में मुझे चुना था, 2025 के चुनाव में जब आपके पास वोट मांगने आऊँगा, आपकी सारी शिकायत दूर करके आऊँगा और आपको जो भी मेरी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और विकास आप देखेंगे, द्वारका एक विकास के नए मुकाम रचने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने हमसे पानी की किल्लत के बारे में बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण पानी दिल्ली वालों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके साथ ही साथ विकास के बारे में बात करते हुए कहा कि आने वाले टाइम पर विकास की नई श्रृंखला लोगों को देखने मिली। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।